नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की जो आकृति है वो वास्तव में बहुत उच्च कोटि की आकृति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हथेली की ये आकृति एनालिटिकल स्वभाव देती है, दार्शनिकता देती है। और अगर ऐसे लोग करियर में अपना स्थान बनाते हैं तो उन कामों में ये लोग ज़्यादा सक्सेस इनको मिलती है जिनमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती तो हो लेकिन कम पड़ती हो, या मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा चलता हो, शारीरिक मेहनत की काम थोड़ी सी कम पड़ती हो। ऐसे करियर में ये लोग ज़्यादा सुटेबल होते हैं। ये करियर इनके लिए ज़्यादा जो है तरक्की देने वाला होता है और खूब अच्छी कामयाबी ये लोग ऐसे में पाते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी हथेली में जो आपका आभा मंडल है वो उच्च स्तर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उच्च कोटि का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर आप अपनी इष्ट की शरणागति चले जाएंगे तो निश्चित ही जीवन में दिव्यता आएगी, भव्यता आएगी और आपका जो ऑरा मंडल है वो और भी विकसित होगा, आभा मंडल और भी विकसित होगा। और आपके जीवन में तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, जो चीज़ें बिखराव की स्थिति में हैं, वो धीरे धीरे अपने स्थान पे आएंगी और उन समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति आपकी जो समर्पण की क्वालिटी है वो किस लेवल की है, कितनी है। आप अपने जीवन काल में अपने इष्ट के प्रति जो समर्पण रखते हैं उसमें अनुशासन किस प्रकार से है, क्या आप अनुशासन का पालन करते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और आपकी जीवन जीने का वास्तव में जो है इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन जीने का, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात अगर यहाँ पे हम देखते हैं, जरा गौर से देखिएगा, आपकी जो ये हृदय रेखा है ये इस तरह से जा रही है और आपकी जो है ये मिडिल फिंगर है और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है इसके बीच में दृष्टिगोचर कर रही है। और जब हृदय रेखा इसके बीच में दृष्टिगोचर करती है तो क्या होता है, इसमें देवगुरु बृहस्पति का, हमारी हथेली में बैठने वाले जो प्रथम आचार्य ग्रह हैं, ऋषि ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनका सीधा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और वहीं जो भाग्य स्थान है, कर्म स्थान है, देखिएगा ये शनि का क्षेत्र है। ये बताता है कि आप अपने जीवन काल में जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा, ये इस चीज़ को बताता है। और आपकी हृदय की रेखा इन दोनों के बीच में दृष्टिगोचर कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, अंदर से तो आप थोड़ा सा दयावान व्यक्तित्व के रहेंगे, ये निश्चित है। आपके अंदर करुणा रहेगी, वात्सल्य की भावना रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ये आपके अंदर महत्वाकांक्षाओं को भी दे रहा है और सोच लगातार पॉजिटिव स्थिति की ले जा रहा है, बहुत आगे बढ़ने की, दूसरों से भी आगे बढ़ने की सोच को दर्शा रहा है, ठीक है ना। और आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं इस जंजाल से उठकर एक नई लेवल पे पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आप कर सकते हैं आप करेंगे भी, ये दिखाई दे रहा है अगर मौका मिला तो। तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा ऊपर की ओर आ रही है और यहाँ पे विष्णु का तिलक स्पष्ट तरीके से बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इससे बड़ा महत्वपूर्ण साइन, चिन्ह आपकी हथेली में दूसरा नहीं है। और यही चिन्ह ये है कि आपको पूरी तरह से जादुई रूप से आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, पूरी तरह से। जीवन चाहे कितना भी संघर्ष से युक्त जी रहे हों आप,
कितने भी घुटन से भरी जिंदगी जी रहे हो आप, कई प्रकार की समस्याओं का आप सामना कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इसको, इस चिन्ह को हथेली की अगर एक्टिव कर लिया, जनरेट कर लिया, यकीन मानिएगा जीवन में जबरदस्त चीजें उभर कर आएंगी। अब ये चिन्ह क्या है? ये है विष्णु का तिलक। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर के 114 चक्रों में से अष्टाचक्र हैं, जो आपके शरीर में नव द्वार हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और पंच महाकोश हैं, इतनी सारी चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं देहो देवालयो प्रोक्तो, मानी ये देह देवालय से कम नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए, प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए, वैज्ञानिक तरीके से समझा जाए, तो हमारी देह ही सबसे बड़ा देवालय है, बहुत पवित्र है। क्यों? पंचमहाभूतों से ये बनी हुई है, 114 चक्रों से ये निर्मित है, ठीक है ना, जिसमें से 8 चक्रों की मान्यता है और उसमें से भी 7 जो मेजर चक्र हैं, जो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। पंचमहाकोश जैसे प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश है, इस प्रकार से पंचमहाकोश, ठीक है, नवद्वार हैं, ठीक है ना, उसमें से भी ब्रह्मरंध्र जो है बहुत श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। और जो है पंच महाकोश है, वो ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये सब चीज़ों से शरीर बना हुआ है। और इन सभी के अनुसार देखा जाए तो ये चिन्ह बता रहा है कि इन सब चीज़ों के अनुसार आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है कि आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, सुपर पावर, इस धराधाम का पोषण करने वाले, सृष्टि के रचयिता, पालन करता, रचयिता नहीं, पालन करता, पोषण करता कौन है? भगवान विष्णु है। वही आपके इष्ट देव है। चाहे आप भगवान राम की आराधना करें, चाहे आप भगवान कृष्ण की आराधना करें, चाहे आप भगवान शालिग्राम की आराधना करें, चाहे स्वयं भगवान विष्णु की आराधना करें, और जितनी ज़्यादा समर्पण की भावना होगी, जितनी ज़्यादा समर्पण रहेगा, उतनी जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी, शरणागति जाना ही होगा। दूसरा, ये चिन्ह क्या बता रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए, चाहे कितने भी विरोधी हो, संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता पाएंगे, खूब सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन ये सब चीज़ें तब होंगी जब ये जो चिन्ह है इसको आप एक्टिव कर लें, जनरेट कर लें, इसको खूब सारा पावर दे दें। अब पावर कैसे मिलेगी? आपके अंदर जो तत्व है, जो चक्रा है, जो इंद्रियां हैं, उन सब के अनुसार जो है समर्पण हो जाए, एक सीध में लाके और इसको समर्पण की अवस्था में ले जाए। तो ये मैं आपको 2 योगा दे रहा हूँ, क्रियाएं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये आपको प्रॉपर तरीके से करना है, बहुत सरल है, ये कोई पाठ पूजा नहीं है, उससे बहुत बड़ी चीज़ है। आप करके देखना, जीवन में बहुत शानदार चीज़ें आपकी उभर कर आएंगी। ठीक, अब 1-2 चीज़ें देख के आपके जो है सवाल लेता हूँ मैं। देखिएगा, एक तो जो आपकी मस्तिष्क रेखा है और आपकी जो जीवन की रेखा है, उसके बीच में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ज्वाइंट बना हुआ है। निश्चित तौर पे ये दिखा रहा है कि जीवन में आप एक प्रेशर के ऊपर हमेशा रहेंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जीवन में रहेगा, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगी, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण स्वच्छंद तरीके से उड़ नहीं पाएंगी। एक तो ये आपकी हथेली में दिख रहा है।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़ देखिएगा, आपकी आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और आपका ये क्षेत्र क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और इस पे जो है किसका प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। और ये किसके नीचे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, अगर आप शानदार तरीके से देखें तो आपके सूर्य पर्वत के नीचे ये इस प्रकार से चीज़ों को दिखा रही है। सबसे पहला ये जीवन पर क्या प्रभाव देती है, देखिएगा, सबसे पहला इसका जीवन पर प्रभाव होता है, सूर्य पर्वत के नीचे ये इस प्रकार से है, तो ऐसे नौकरी से संबंधित चीज़ों में ये बदनामी को दिखाता है। ऐसे जातकों के साथ लोगों का हमेशा षड्यंत्र लगा रहता है। समय के साथ साथ समय के अनुसार कुछ न कुछ स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। विरोधी हमेशा पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं। षड्यंत्र हमेशा लगा रहता है। नौकरी चाकरी इत्यादि चीज़ों में बदनामी का डर बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरी बात, ये लकीर धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर मानसिक अवसाद पैदा करती है। मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को ये खड़ा करती है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति हैं कभी भी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद आता है और बहुत ज़्यादा भावुक भी ऐसे लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, तबीयत के मामले में अगर देखा जाए, ऐसे व्यक्तियों का स्नायु तंत्र कमज़ोर होता है। आपको हमेशा जो है उधार का धन, जो उधार धन है उसका लेन देन से बचना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये जब रेखा चंद्रमा से मिलती है तो कोई न कोई चिंता बनी रहती है। जीवन में हमेशा कोई न कोई तनाव की स्थिति रहती है, कोई न कोई चिंता की स्थिति रहती है, मन खराब सा रहता है, ठीक है ना। ये भी हो तो परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके हमेशा जो है व्यक्ति के अंदर चिंताएं रहती हैं। बहुत ज़्यादा चिंताओं को ये दिखाता है। अब हम देखें तो आपका पहला जो सवाल है, आप लिखती हैं कि स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी। अब देखिएगा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी क्या देनी है। सबसे पहले देखिएगा, ग्रहों के अनुसार आपका जीवन में स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कैसे प्रभाव पड़ रहा है? शुक्र देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। और जब शुक्र इस प्रकार से अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये सुख नहीं देने देता है, सुख का अनुभव नहीं कराने देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अभाव की स्थितियों को ये जन्म देता है। शुक्र है ये, मानी सुख से वंचित रखना इसका काम होता है, ठीक है ना। दूसरी बात है, ये शुक्र से संबंधित जो है शारीरिक कष्ट देता, बहुत सारे कष्ट होते हैं, तो इसके कारण आपका स्वास्थ्य अभी जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा अनबैलेंस रहता है तो व्यक्ति का मन हमेशा गड़बड़ रहता है, व्यक्ति मानसिक परेशानी से ग्रसित रहता है, व्यक्ति ऐसे में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। कभी कभी तो बात बात पर आंख से आंसू निकल आते हैं, या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन कई बार भटकता है, व्याकुल हो जाता है, उच्चाट हो जाता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ होता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो व्यक्ति को पेट की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, या व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपने देखा होगा कई बार माँ को लेके भी चिंताएं हो जाती हैं, या माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना
ऐसे में करना ही पड़ता है। तो आपका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं चीज़ों को गड़बड़ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, चार चीज़ें व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहती हैं। अगर चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए, अपने हाथ को थोड़ा धीरे से देखें, स्वच्छंद मन से देखें कि हमारा चंद्रमा कैसा है। तो ऐसे में क्या होती है, कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, बाजार में मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से अनबैलेंस हो तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। और ऐसे में क्या होता है, सबसे बड़ी बात, इंसान का मन बिना वजह के, या ये कहे कि इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। देखिएगा, सीधी सी बात है, चंद्रमा अगर खराब है तो तन, मन और धन, ये तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य पर दो ग्रह तो अभी तक अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर यहाँ पे डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बुध देखो, बुध त्वचा से संबंधित परेशानियां भी देता है, अन्य प्रकार की परेशानियां भी देता है और वाणी से संबंधित परेशानियां भी देता है। सबसे बड़ी बात है, आप किसी को कुछ और समझाना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति कुछ और ही सोचने बैठ जाता है और आपका जो उनका नज़रिया होता है देखने का, वो बहुत अलग होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ करके कुछ दिनों तक, जैसे 11 दिन है, 21 दिन है, 51 दिन है, 101 दिन है, 2 पत्ती तुलसी का सेवन रोज करना चाहिए। ठीक है ना। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखना चाहिए। उससे मुंह वगैरह नहीं पहुंचना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, केवल सिंबल के तौर पे रखना चाहिए। अगर आपको जो है परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो एक चंदन का परफ्यूम लीजिएगा और स्नान करने के बाद हमेशा सुबह अपनी बॉडी पे थोड़ा सा लगा लीजिएगा। ठीक है ना। निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर और चीज़ देखें तो बृहस्पति एक तो चिंता भी दे रहा है, धन के मामले में भी थोड़ा परेशान कर रहा है और आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठा हुआ है। तो स्वास्थ्य के मामले में भी ये चीज़ें दे रहा है। और भी कई ग्रह हैं लेकिन मुख्य ग्रह यही दिखाई दे रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानियां दे रहे हैं। और अभी कम से कम जो है 2 वर्षों तक, ठीक है ना, ये इसी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो उपाय विधिवत तरीके से करेंगे। अब इन सब का मैं एक ही उपाय दूंगा, अलग अलग ग्रह का जो है अलग अलग उपाय नहीं दूंगा। आपको एक साधना दे रहा हूँ। कौन सी साधना? जो इन सब को ठीक करे। ये जो लकीर है आपकी, ठीक है ना, ये एक तरह से मंगल की भी लकीर है, जीवन की भी लकीर है। वैसे जीवन की लकीर इसको भी हम मान सकते हैं और मस्तिष्क रेखा इसको मान सकते हैं आपकी, ठीक है ना, जो इस प्रकार से जा रही है। मान सकते नहीं है ये यही। तो आपकी जो ये वाली लकीर है इसका मैं एक साधना दूंगा। इससे निश्चित तौर पे 41 डेज तक आपको करनी है, विधिवत तरीके से करनी है, चीज़ों में नागा नहीं करनी है और पूरी जो है श्रद्धा भावना से करनी है। निश्चित तौर पे 2 वर्ष के बाद आप देखेंगे आपके जीवन से बीमारी पूरी तरह से निकल जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ साथ में उपाय के साथ साथ में डॉक्टरी सलाह भी जरूर लेनी है। ठीक है। अब आपने दूसरा लिखा है, मैं कब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। मैंने कह दिया है कि 2 वर्ष के बाद अगर आप सही से जो है उपाय करते हैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अब लिखा है आपने, मेरे पति पर झूठा मुकदमा न्यायालय में चल रहा है,
इस मुकदमे से कब तक मुक्ति मिलेगी। अब झूठा मुकदमा किस कारण से चल रहा है, ठीक है ना, इसका किन ग्रहों के कारण से चल रहा देखिएगा। एक तो ये मस्तिष्क रेखा आपने देखी कि लोगों का षड्यंत्र लगा रहेगा, पीठ पीछे वार करते रहेंगे। और दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर से ये रेखाएं कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली में ये जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली रेखाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और उसके साथ नाड़ी रेखाओं का प्रभाव पड़ रहा है। जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले क्या होता है, पहली जो मुश्किल आती है, कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव देता है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि ये कुछ चीज़ें देता, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आपसे जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है हस्बैंड जुड़े हुए, उनके नौकरी में बहुत ज़्यादा अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार नौकरी छूट जाती है। अगर ये नहीं हुआ है, इनसे आप संभल गए और व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में क्या होता है कि एकाएक भयंकर उतार चढ़ाव आता है, कई बार व्यापार खत्म हो जाता है। अगर आप नौकरी और व्यापार से बच गए तो फिर क्या होता है, धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आप कर्जे के दलदल में डूब जाते हैं और उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर इस चीज़ से आप बच गए तो फिर क्या होता है, जैसे आपके मामले में हुआ, करा किसी ने और भरा किसी ने, मानी आप बेवजह के वाद विवाद में फंस जाते हैं और कोर्ट कचहरी का आप पे झूठा मुकदमा दायर हो जाता है और आप चप्पलें घिस जाते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता है। अगर किसी व्यक्ति का मानो ये भी नहीं हुआ और ऐसी स्थिति है हथेली में जैसा मैं बता रहा हूँ, तो फिर क्या होगा उस व्यक्ति का, देखिएगा फिर एक चीज़ घटेगी, रहस्यमय बीमारी उस व्यक्ति को पकड़ लेगी। पता नहीं चलेगा ये बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और कब तक ये उभर कर ठीक हो जाएगी। और कई बार ये होता है कि बीमारी लास्ट स्टेज में पकड़ में आती है और जो पूरी तरह से व्यक्ति को ले जाती है, ठीक है ना। ये इस प्रकार की चीज़ों को देता है। अब इसने यहाँ पे क्या किया है, एक तो आपको कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, दूसरा क्या किया, झूठा मुकदमा इसने कहीं ना कहीं फंसा लिया है। तो इससे दो चीज़ें होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य में और इसमें एक के साथ इसने दिया है, अब ये धीरे धीरे आपको दोनों चीज़ों से निकाल देगा। तो इसके लिए मैं एक साधना दे रहा हूँ जो स्वास्थ्य के लिए सभी ग्रहों को ठीक करने के लिए है, 41 दिन की, उसको जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे 2 साल के अंदर अंदर या 2 साल के बीतने के बाद इस मामले से आप छूट जाएंगे, ठीक है ना, मुक्ति मिल जाएगी आपको। बहुत अच्छा उपाय है, जरूर करें। अब आप चौथा प्रश्न लिखते हैं, मेरे पीछे विरोधी द्वारा घात लगाकर हमारे परिवारजन पर वार किया जा रहा है, इससे निजात मिलेगा या नहीं, अगर है तो कब तक। देखो, इससे तब तक निजात नहीं मिलेगी जब तक आपका ये वाला पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड ना करे और ये वाला पर्वत पूरी तरह से जो है बैलेंस अवस्था में ना आए। इन दोनों का बैलेंस अवस्था में आना बहुत ज़रूरी है, तो षड्यंत्र अपने आप खत्म हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनको कैसे ठीक किया जाए देखिएगा, मैं दूंगा आपको। एक तो मैं आपको वनस्पति स्नान दूंगा। वनस्पति स्नान क्यों दूंगा भाई, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से हावी है आपके अंदर, जिसको नज़र दोष कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, हाई जिसको कहते हैं, ठीक। तो एक वनस्पति स्नान दूंगा। वनस्पति स्नान की प्रक्रिया है, कुछ दिन तक की प्रक्रिया है, आप नियम से पालन करेंगे तो लाभ होगा। दूसरी, कुछ गुप्त क्रियाएं दे रहा हूं मैं, ये किसी को कहने की नहीं होती है, मैं ऑडियो द्वारा भी नहीं भेजूंगा, लिख के भेजूंगा आपको, जिससे आप पढ़ें, ठीक है ना। उन क्रियाओं को आप जरूर करें। वनस्पति की 2 क्रियाएं और दूंगा मैं, और उसके बाद एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और एक साधना दूंगा आपको। निश्चित तौर पे करेंगे, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, इन चीज़ों से आप मुक्त को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक।
अब यहाँ पे देखिएगा, हमने जो है इस रेखा के बारे में एक ही चीज़ ये बता रही है, आने वाले समय में आपको जो है निश्चित तौर पे लाभ मिलने वाला है और जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं कर पाएंगे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से इस प्रकार से झुकती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, कामयाबी तो मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार भागा दौड़ी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का अभी मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इनको पूरा मिलाया जाए, शायद यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है और अभी जो है हाथ में जितना भी पैसा आता है, खर्चे उससे पहले आ जाते, पैसा टिक नहीं पाता, ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन जब जब आपके जन्म पत्री में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा डिपेंड करता है आपके कर्म आज किस प्रकार से हैं। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे चलकर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा और बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर मैं कुल कहूँ कि 2 वर्ष के बाद आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ रहा है, चाहे परिवार के मामले में हो, माने बच्चों वगैरह की चिंताओं के मामले में हो, ये भी ठीक हो जाएगा, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, इसमें भी वृद्धि होगी, चाहे आपकी वाणी हो, चाहे समाज में आपका स्तर हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, और यहाँ तक कि मंगल काम भी 2 वर्ष के बाद आपके घर में बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। शारीरिक और मानसिक जो व्याधियाँ हैं, 2 वर्षों के बाद उनमें कहीं न कहीं बहुत अच्छा सुधार होगा और आप अपने जीवन को एक नए मुकाम पे पाएंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे हमने निम्न मंगल अभी कन्फ्यूजन है, उलझन है और दुविधा दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा क्षीण कर रहा है। कई बार सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जिस कार्य को भी आप हाथ में लेंगे पूरी तरह से उसको करके छोड़ेंगे। ये भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, अच्छा लाभ मिलेगा। ये भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसका मैंने उपाय भी बता दिया, जरूर करें। इसका भी मैंने आपको बता दिया। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करते रहिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।